उन्होंने कहा कि 5वें चरण तक सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। छठे व 7वें चरण में बीजेपी को 300 पार सीट दिलाने का काम जनता कर रही है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था का राज कायम हुआ है। पूर्वांचल की उन्होंने अनदेखी की, लेकिन हमने आजमगढ़ में, बलिया व गोरखपुर में विश्वविद्यालय बनाने का जो काम किया है, पूर्वांचल में 12 मेडिकल कॉलेज बनाए। गृह मंत्री ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि काला चश्मा पहनने वालों को विकास नहीं बल्कि सब काला ही दिखाई पड़ता है। कहा उत्तर प्रदेश में पहले कट्टा बनते थे, आज देश मिसाइल और गोला बारूद बना रहा है, जिससे पाकिस्तान डरता है। कहा कि उत्तर प्रदेश में 300 के पार सीटें जीत भाजपा फिर से सरकार बनाएगी और किसानों, युवाओं, बेरोजगारों, गरीबों से किए वादे पूरे करेगी। 2024 से पहले सभी गरीबों को पक्का मकान दिया जाएगा और सिंचाई के लिए किसानों को 5 साल तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। हमारी कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। गृह मंत्री भारत माता की जय के नारे के साथ संबोधन की शुरुआत की तो उनके तेवर सख्त ही होते गए। दम भरे 300 पार सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है। पूछा अखिलेश बाबू, बताओ 5 साल आपके कार्यकाल में कितने दंगे हुए थे? योगी सरकार में एक भी दंगे नहीं हुए। उत्तर प्रदेश में कभी कट्टे छर्रे बनते थे, आज हमारा देश मिसाइल बना रहा है। जो काला चश्मा पहनता है उसे काला ही दिखाई देता है। भाजपा की सरकार में कानून व्यवस्था का राज है। अपराध में काफी कमी आई है। माफिया जेल की सलाखों के पीछे। आजमगढ़ में AK-47 लेकर घूमने वाले अहमदाबाद में धमाके करते थे, लेकिन अब उनका सफाया हो चुका है। सपा बसपा ने पूर्वांचल से वोट तो ले, लेकिन उसके बदले कुछ दिया ही नहीं, जबकि हमने आजमगढ़ में राजीव विश्वविद्यालय, पूर्वांचल एक्सप्रेस व एयरपोर्ट दिया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों को खूब घेरा और परिवार सहित भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। उन्होंने पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की जनता से अपील की और सूबे में भाजपा की डबल इंजन सरकार दोबारा लाने की भी अपील की। कानून और व्यवस्था का राज स्थापित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, आज मैं आपको बताने आया हूं, हमेशा ये पूर्वांचल की अनदेखी करते थे। हमने पूर्वांचल को शिक्षा का हब बनाने का काम किया। आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी बनाई, बलिया में चंद्रशेखर जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, गोरखपुर में गोरक्षनाथ के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई और लगभग 12 नए मेडिकल कॉलेज पूर्वांचल में बनाने का काम किया। ये लालगंज वाला, मुझे बताओ, बिजली रानी कभी आपके घर में 10 घंटे भी आती थी क्या? अरे आती थी। ये शिवरात्रि में 24 घंटा बिजली मिलती थी क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गांव में भी 22 घंटे से 24 घंटे बिजली भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। मोदी जी ने देश और दुनिया में एक संदेश पहुंचाया कि भारत की सीमा और भारत की सेना, इसके सामने आंख उठाकर देखा नहीं जाता, वरना दंडित किया जाता है, दंडित किया जाता है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, फिर से एक बार उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हो क्या? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगारी देना चाहते हो क्या? किसान को खुशहाल करना चाहते हो क्या? तो भाजपा सरकार बनाओगे? अरे जोर से बोलो, बनाओगे? कमल के फूल पर बटन दबाओगे? नीलम सोनकर जी को विधायक बनाओगे? योगी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, 300 पार के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोले,
भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, मुझे जवाब दीजिए, ये कश्मीर भारत का है या नहीं है? जोर से बोलिए, है या नहीं है? 70 साल तक इस सपा बसपा कांग्रेस धारा 370 को गोदी में रखकर बच्चे की तरफ पाल कर बैठी थी। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया, हमेशा के लिए कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम। और जब धारा 370 हटाई जाती थी, ये अखिलेश बाबू कहते थे, मेरे सामने खड़े होकर भाषण करते कि धारा 370 मत हटाइए, वरना देश में खून की नदियां बह जाए। अरे अखिलेश, किसको डरा रहे हो भाई? हम डरते नहीं है किसी से। मैं आपको बताता हूं, लालगंज वालों, धारा 370 हट गई, खून की नदियां छोड़िए, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई भाई, कंकर चलाने। और आज अपना कश्मीर हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ गया है। भाइयों बहनों, मैं आपको बताने आया, 15 साल तक सपा बसपा के समर्थन से, 15 साल तक सपा बसपा के समर्थन से सोनिया मनमोहन की सरकार चलती थी, और पाकिस्तान से ये आलिया मालिया जमालिया देश में घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट। और देश के प्रधानमंत्री में ऊप करने की हिम्मत नहीं थी, ऊप करने की। भाइयों बहनों, मैं आपको बताने आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद फिर से पाकिस्तान ने गलती करी, उरी और पुलवामा में हमला किया, और 10 ही दिन के अंदर वो भूल गए कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी जी। और 10 ही दिन में ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ने लाया। एक जमाने में ये उत्तर प्रदेश में कट्टे बनते थे, छर्रे की गोलियां बनती थी। कट्टे और छर्रे की गोलियां बनाने वाला उत्तर प्रदेश आज मिसाइल और गोले बनाता है, जिससे पाकिस्तान भी डरता है। भाइयों, पाकिस्तान भी। ये परिवर्तन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था की स्थिति को ठीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अखिलेश बाबू, आप पूछ रहे थे क्या परिवर्तन आया है? परिवर्तन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, आपने काला चश्मा चढ़ाया है। जो काला चश्मा पहनता है उसको काला ही दिखाई पड़ता है भाई, काला ही दिखाई पड़ता है। मगर लालगंज वालों, मैं आपको हिसाब देने आया हूं। अखिलेश के 5 साल के बाद योगी जी के 5 साल आए, डकैती में 72% की कमी आई है। कितने प्रतिशत की? अरे जोर से बोलो भाई, कितने प्रतिशत की? लूट में 62% की कमी आई, हत्या में 31% की, अपहरण में 29% की, और बलात्कार में
50% की कमी लाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है।